भोजपुरी संगीत और बेहतर अर्थ में संपूर्ण भारतीय संगीत की एक ऐसी गायिका आज हमारी मेहमान हैं, जिनका गायन इनके शुरुआती दिनों में ही प्रार्थना गीत बन गया और पूर्वोत्तर भारत के कोने कोने में गूंजने लगा, जगदम्बा घर में दिया ना बार ऐनी हो। और सचमुच उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ही नहीं, देश और देश के बाहर 7 समुद्र पार के उन सभी देशों में जहां पर भोजपुरी भाषी हैं, जो गिरमिटिया मजदूर बनकर गए, वहां के मंदिरों में, वहां के आंगन में, वहां के तुलसी चौरा पर इन्होंने एक ऐसा दीप जलाया लोक संगीत का, जो आज भी उन क्षेत्रों को आलोकित करता है, प्रकाशित करता है। धार के खिलाफ चलने वाली और भोजपुरी में श्लील गीतों की गंगा बहाने वाली भागीरथी, पद्मश्री और पद्म भूषण श्रीमती शारदा सिन्हा जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत अच्छा लग रहा है और हमने अपना काम किया, लोगों ने इतना प्यार दिया, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने पनिया के जहाज से तो 88 में जब पहला बेर हम 88 में गई रहनी। कहाँ गई रहनी? मॉरिशस। मॉरिशस तो जगह है अपन भारत में मॉरिशस के छोड़ भारत गई रहनी। हाँ, और प्रोग्राम रहे, बहुत अच्छा प्रोग्राम भेल रहे हो। में कोयल बिन बगिया 88 में गई रहनी, तो 85-84 में ये हमार कैसेट ई पहिल का कैसेट रहे। हाँ। जन्म सब गाना रहे कोयल बिनु बगिया। हाँ, 84-85 की कहा टी सीरीज से आई है। उससे पहले में एचएमवी में गा थे। वो दोनों हम आए, अभी तो कहानी बाकी है एचएमवी और टी सीरीज। ई जो कैसेट का नाम रहे? केकरा से कहाँ मिले जाला। केकरा से कहाँ मिले जाला, नाम रोमांटिक। रोमांटिक सॉन्ग भी बाबू। यही में गाना रहे कोयल बिनु बगिया ना समझे, प्रीतिया काहे ना लगौले। ना प्रीतिया दूसरा में रहे। कोयल बिन बगिया, बाबा दिले टिकवा, सेहुरे हम तेजब, अमुआ महोवा, सब ओमे जो गीत रहे, माने उस समय में सब 8 गो गीत गावत शुरू कर दिए हम, लेकिन 12 गीत गई। अच्छा, हमरा चिंते न रहे, उस हम सोचबे न करत रही कहियो कि 8 गो गावे के बा, कि 10 गो गावे का, कि 4 गो गावे के बा, 12 गीत गई, 12 हो हिट गाना। पहला बार रहे, ओकरा पहले धीरे धीरे चलत रहे, जब विश्व पटल पर शारदा जी स्थापित भइली वही एल्बम से। बिल्कुल। हाँ, केकरा से कहाँ जगदम्बा घर में, जगदम्बो घर में दियरा जय जय भैरवी, ई भी बहुत पूरा हम समझता नहीं कि ये लंदन के लाइब्रेरी में भी बाई जय जय भैरवी भी, ई जे कैसेट आई, एक रिकॉर्ड ये सब आई, हर लाइब्रेरी में चल गई। यही तो गीत जब तक धरती सूरज चांद रहे तब तक प्रवासी लोग के जो गीत रहे ना, दर्द रहे ना, वो रहे नील के खेती पर नीलवा रंग चुनरी, मोरा पिछुअरवा नीलवा रंग चुनरी रंगा दब, उसमें नील आंदोलन वगैरह खेती के लेके। हाँ, तो बहुत तरह के उसमें थीम रहे और बहुत पसंद हमरा आयल रहे वो गीत। ओकरा अपना ढंग से कुछ हम ठीक ठाक भी कैली, बना उना करके ओकरा बहुत बढ़िया वो रिकॉर्ड भइल। और सबसे खुशी के बात ये भइल कि जब टी सीरीज में रिकॉर्ड होत रहे तो होवे लागल, तो 3 गो गाना मैनुअल रिकॉर्डिंग में एक ही दिन ओके हो गई। 50 आदमी बाजा बजा रहा बा, ओमे केकरो गलती अगर हो जाए तो पूरा की पूरा रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाता है। मगर ऐसा भइल कि एक झोंक में 3 गाना ओके हो गए, तो इतना खुश भइल सब लोग, सब में बाबा के दिले टिकवा, पनिया के जहाज से सब। ओकर बाद वो गाना जब निकला तो एगो अजीब तरह के मने का कहल जाए वो गाना के बारे में, हम का कहीं लोगे कहता, लाखों 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 ओकर सेल भइल, और ऊपर गोल्ड डिस्क हमरा देल गई बम्बई में। क्या तब्दीली आई ओकरा पहले के शारदा सिन्हा में, और जो लोकप्रियता मिलल, मतलब लोग नाम से हम समझता नहीं कि चेहरा से भी रिकॉग्नाइज्ड करे लगल, पहचाने लगल। रुआ जिंदगी में का बदलाव आई? जिंदगी में जब गीत से पहचान होवे लागल
एगो आंतरिक खुशी भइल आ खोजी हमर स्वभाव रहे। तो मन ये करे कि रंग बिरंग के ऐसन गाना और खोजी। तो ओकरा बादे हम खोजनी है प्रीतिया के, प्रीतिया कैसे, तो ओकरा बाद हाँ प्रीतिया, छठी मैया सब वही दौर में धीरे 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 करके बढ़े लगनी। आ एगो बात इहो मन में रहे, आवत रहे कि भोजपुरी के क्षेत्र बहुत बड़ा बा। उस समय में यह सोचत रहनी बा भी भोजपुरी के क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा रहे। तो हमरा लागल कि भोजपुरी अगर हम गावतनी अधिक तो ज्यादा क्षेत्र में जाई। ई भले ही बा कि हम मैथिली के भी गीत भोजपुरी क्षेत्र में फैलावे के सोचने रही। ई तो रुआ दोनों भाषा के ब्रांड एम्बेसडर, मतलब सांस्कृतिक दूत के रूप में, वो ब्रिज के रूप काम करी, सांस्कृतिक दूत के रूप में। भाषा तो सब अच्छा होला, इतने संस्मरण हैं, इतने अनुभव हैं। कोई टेंस रह गई है मन में इस 5 दशक के सफर की जो बार बार मन को कचोटती है? देखिए मेरे मन में कई सारी चीजें हैं। उसमें गायन को लेके मेरे मन में गोपाल सिंह नेपाली जी की रचनाओं को गाने की इच्छा है। मैं हर चीज को गाना चाहती हूँ। गाया मैंने, भोजपुरी बहुत गाया, मैथिली भी बहुत गाया। इच्छा ये भी होती है कि हिंदी की कुछ रचनाओं को जरूर गाऊं। मैंने गाया भी है नेपाली जी की रचना को, घूंघट घूंघट नैना नैना जी, ये सब गाया है। लेकिन चंद उनके गीत जो है मेरे बिल्कुल बहुत करीब है। मैं चाहती हूँ उन गीतों को गाना। मैं स्वर दूंगी, मैंने सोचा है। नीरज जी की कुछ कविताएं हैं जी, वो मैं गाना चाहती हूँ। तो इस तरह से करके, और कुछ लोक संगीत में ऐसी पुरातन चीज, और फिर मॉडर्न जो लिखने वाले हैं उनसे, जैसे कि हमने आपको कहा कि वो गीत मुझे बहुत पसंद थे। कितना थीमेटिक सॉन्ग है, बबुआ भैलब से, बबुआ भैलब से मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे ये मैं गीत, छोटा बच्चा था जब ग्रेजुएशन में तब लिखा था। हाँ नहीं, बहुत बहुत अच्छी चीज है। तो ऐसे गीत हमको बहुत लुभाते हैं। और आजकल हमने देखा है कि जहाँ कोई प्रॉब्लम आया समाज में, फट से उस पर एक गाना बना दिया, तो बना दिया, गा दिया, कितना प्रभाव पड़ा। ये 2 दिन बाद खत्म भी हो गया। नहीं, ऐसी चीज जो व्याप्त है समाज में। मैं आज की जो कुरीति है, आज की कुरीति में क्या कहा जाएगा, पर्दा प्रथा तो अब नहीं है, अब वैसी नहीं है। बहुत इंटीरियर में हो सकता है अभी भी हो, दिक्कत में है औरतें, महिलाएं, हमारी बहनें वो हैं, लेकिन अब वैसी पर्दा प्रथा नहीं है जो हम लोगों ने देखा। तो वहां भी इत्तेफाकी था मेरे लिए कि मैं स्वयं इतनी शौकीन थी घूंघट काटने की कि मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा कि आप घूंघट चढ़ा लो, रख लो। उसका भी अपना, मैं तो देखा, अपना आनंद है। कहल जाए छे ना कि उघारे रही कनिया तो के देखी ओकरा, झाँपल रही तो पड़ रही तब न देखी कोई कैसन बारी। तो मेरा शौक था कि हम सर पर आंचल ले अच्छे से पूरे भर हाथ चूड़ी पहने, पूरा सिंदूर करे, ये सब मेरा शौक रहा। तो ट्रेडिशन के प्रति मेरे मन में लगाव था, वही उतर के आया सब इसमें।